बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम पाइथन सीबॉन के अंदर हीट मैप्स और कोरिलेशन के फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। हीट मैप्स जो हैं वो हमें डाटा की कोरिलेशन को डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं एक प्लॉट की फॉर्म के अंदर। तो हम चलते हैं पाइथन की तरफ और डेटा की कोरिलेशन निकालते हैं और फिर उसका हीट मैप भी बना के देखते हैं कि क्या हमारा डेटा कोरिलेटेड है या नहीं है। पाइथन के कोड में हम सबसे पहले अपने डेटा सेट को लोड करेंगे और कोरिलेशन न्यूमेरिक कॉलम्स की निकलती है, लिहाजा हम अपने डेटा में से न्यूमेरिक कॉलम्स निकाल के अलहदा कर लेंगे। तो हमारे पास डेटा के अंदर 4 न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, उनको हमने निकाल के एक छोटा डेटा सेट बना लिया। इसके बाद हम कोरिलेशन मैट्रिक्स का एक वेरिएबल बनाते हैं और जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा सेट बना था, जिसको हमने न्यूमेरिक डीएफ का नाम दिया था, उस पे CORR कोरिलेशन का फंक्शन अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी कोरिलेशन की मैट्रिक्स बन के इस वेरिएबल में आ जाएगी। साथ ही हमारी कोरिलेशन की मैट्रिक्स डिस्प्ले भी होगी। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सा फीचर किस फीचर के साथ कितना कोरिलेटेड है। हमने पहले देखा था कि हर फीचर अपने आप के साथ तो 100% कोरिलेटेड ही होता है, लिहाजा डायगोनल में हमारे पास वैल्यू 1 मिलती है। उसके अलावा जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0 से 1 के दरमियान होंगी। वो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और वो नेगेटिव भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। कोरिलेशन वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें बताता है कि इसकी कोरिलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, और उसका जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमें बताता है कि ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है या इन्वर्सली कोरिलेटेड है। तो पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि ये दो वेरिएबल डायरेक्टली कोरिलेटेड है, और नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल्स नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अब नेक्स्ट हम सीबॉन के अंदर हीट मैप का फंक्शन यूज़ करेंगे, जिससे हम इस कोरिलेशन मैट्रिक्स को प्लॉट कर सकते हैं। इसके अंदर जो पहला पैरामीटर हमने देना है वो तो हमारी कोरिलेशन मैट्रिक्स होगी, जिसको हम प्लॉट करना चाह रहे हैं। दूसरा वेरिएबल हमारा है एनोटेशन, जिसको हम ट्रू सेट करते हैं तो हमारे जो भी बॉक्सेस बनेंगे उनके अंदर वैल्यूज़ भी डिस्प्ले हो जाएंगी। तीसरा वेरिएबल हमारा सी मैप है, जिससे हम ये बताते हैं कि हमें कलर स्कीम कैसी चाहिए। तो कूल वॉर्म एक ऐसी स्कीम है कि जिसके ज़रिए से वो एक अच्छी कलर पैलेट को पूरे हीट मैप पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस कोड को हम चलाते हैं तो हमारे सामने ये कोरिलेशन हीट मैप बन चुका है हेल्थ केयर डेटा का। इसमें जो हमारे 4 न्यूमेरिक कॉलम्स थे वो एक्स एक्सिस पे भी आ गए हैं और वाई एक्सिस पे भी आ गए, और इसकी जो पैलेट है वो राइट साइड पे आ रही है, जो कि कूल वॉर्म थीम के अंदर है, जिसमें ब्लू कलर से लेकर रेड कलर तक हमारा डेटा स्प्रेड हुआ हुआ है। जो वैल्यू 0 के करीब होंगी वो ब्लू कलर में शो हो जाएंगी, और जो 1 के करीब होंगी वो रेड कलर में शो हो जाएंगी। इस हीट मैप में भी हम देख सकते हैं कि हमारा डायगोनल जो है वो 1 है, लिहाजा वो पूरा का पूरा रेड है, और बाकी सारी वैल्यूज़ हमें बताती हैं कि हमारे फीचर्स स्ट्रांगली कोरिलेटेड नहीं हैं, लिहाजा वो डार्क ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसे वेरिएबल्स होते जो स्ट्रांगली कोरिलेटेड होते तो वो रेड की किसी शेड में हमें शो हो रहे होते। हम कोरिलेशन मैट्रिक्स में ये देख सकते हैं कि ये डायगोनल के ऊपर मिरर इमेज है टॉप राइट साइड का और बॉटम लेफ्ट साइड का, यानी टॉप राइट साइड पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वही वैल्यूज़ बॉटम राइट साइड पे भी आ रही हैं। तो हमें इस पूरी मैट्रिक्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका हाफ पोर्शन भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम हीट मैप बनाते हुए एक वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसको हम मास्क कहते हैं। तो पहले हम मास्क बिल्ड करेंगे, जिसके लिए हम numpy का एक फंक्शन try_u का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हमारा जो पैरामीटर है वो np.onceLike है, जिसमें हम कोरिलेशन मैट्रिक्स दे देंगे और डेटा टाइप उसकी बूल डिफाइन कर देंगे।
ये मास्क बिल्ड करने के बाद फिर हम हीट मैप के अंदर इस मास्क को एज अ पैरामीटर पास करेंगे, तो हमारा पूरी कोरिलेशन हीट मैप में से एक हाफ जो है वो रिमूव हो जाएगा। हम इस कोड को चला के देखते हैं, तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो डायगोनल रिमूव हो गया, क्योंकि डायगोनल में तो हमेशा वैल्यू 1 ही आनी है, लिहाजा उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो टॉप राइट हाफ था वो भी मैट्रिक्स का गायब हो गया और हमने सिर्फ बॉटम हाफ को दिखाया है। इसके अंदर भी कलर कोडेड वैल्यूज़ हैं और जो इसकी कलर कोडिंग उसने स्टार्ट की है वो -0.02 से लेकर +0.015 तक रखी है। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो कोरिलेटेड नहीं है। यूजुअली हमारे पास 0.5 या उससे ऊपर की वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कंसिडर किया जाता है। तो आपके पास जो क्लाइंट की तरफ से डाटा आएगा उस पे जब आप कोरिलेशन मैट्रिक्स लगाएंगे तो कुछ कोरिलेशंस स्ट्रॉन्ग भी निकल सकती हैं और कुछ कोरिलेशंस वीक भी निकल सकती हैं।